नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 19 ईयर्स है, 19 साल की है। अभी ये बीकॉम कर रही हैं, एमबीए की तैयारी करना चाहती हैं। कहती हैं कि उसमें मेरा अगले साल जो है क्या सिलेक्शन हो जाएगा, अगर होता है तो उसके बाद क्या पीएचडी मैं करना चाहती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। मैंने सोचा हुआ 27 साल पर शादी करने के लिए। पेरेंट्स कहते हैं 25 साल तक हम कर देंगे। और आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, जॉब कौन सी बेहतर है वो भी बताइएगा। एक रिलेशनशिप में हूँ, क्या वो रिलेशनशिप आगे जाकर सही होगी, और मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। मेरे काम क्यों अटक अटक कर होते हैं, ये भी इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा है। अब ये सारी बातें जब पूछी तो क्या मैं इन्हें गाइडेंस ना दूं, रिलेशनशिप और उसके अलावा लाइफ में दिक्कतें। अब मैं ये हाथ देखा, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हाथ है, ये बहुत मुश्किल है। मेरे को रीड करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि एक एक जो चिन्ह है वो पकड़ने पड़ते हैं। लेकिन ये रेखा क्यों आई हुई है, जब भी ये रेखा आती है ना, मैं पेरेंट्स से ज़रूर बात करता हूँ, पेरेंट्स से ज़रूर बात करता हूँ। ये रेखा, और अगर इन रेखाओं का शादी से कंसर्न है और ये सूर्य पर्वत पर शादी हो रही है तो मिस हैपनिंग होती है। यानी मिस हैपनिंग समझते हैं, शादी हुई, हस्बैंड को कुछ हुआ, डेथ हो गई या कुछ हो गई, वो चीज़ें कह रहा हूँ, मिस हैपनिंग होना। और यहाँ पर मुझे फिर बात करनी ज़रूरी होती है। तो ये दूसरी शादी क्यों यहाँ पर मेंशन थी, ये क्यों सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, इसलिए मैं अवॉइड करवाना चाह रहा हूँ वो साल। अब कैसे अफेयर को पकड़ा जाता है वो भी मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा कि घर पर परेशानियों को कैसे इंडिकेट करते। देखो, या तो ये एरिया जब इतना डिस्टरबेंस पे क्यों है, तो आप कहोगे दिक्कतें आएंगी। नहीं आता एबीसी है तो कहो ना दिक्कत आएंगी, कह दो कुछ नहीं होता, नहीं पता कह दो। लेकिन ये घर है, घर, और घर के बाद अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, अब देखो कैसे पकड़ते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे इंडिकेट किया जाता है। ये साइन क्या है, क्या दूर से दिख रहा है गुरु पर्वत पर एक साइन। अब ये क्या है पता है, ये इनके पिताजी से रिलेटेड है। यानी उनके पिताजी के अपने भाई वगैरह जो होंगे, उनसे रिलेटेड कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है। अब ये 7 और 8 साल की रेखाएं यहाँ पर मेंशन हो रही हैं। देखो, ये देखो मैं समझाता हूँ। ये रेखा 9 साल की है, ये रेखा 9 साल की है। ये वाला जो साइन डी बना हुआ है ना, डी बना हुआ है, ये डी बना हुआ है, ये 9 साल का है। इसके बाद एक ट्रायंगल बनकर रेखा घूमी हुई है। यानी बस ये जैसे ही 10 साल आएगा ना, इनके पेरेंट्स की प्रॉब्लम और बढ़नी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर लोन लिया था, ये 9 साल तक तो जो इन्होंने बिजनेस करा सो करा, लेकिन उसके बाद जो था ये लड़खड़ाना शुरू हो गया, जिसका कारण ये था। यानी 7 और 8 साल के बीच में यहां से दिक्कतें शुरू हुई हैं इनकी लाइफ में। और 10 साल पर कोई लोन लिया है, और उसके बाद ये रेखाएं, देखो इन रेखाओं के बीच में ये 8 क्यों बने हैं ऐसे। देखो ध्यान से देखना, ये 8 बनते हुए दिखेंगे, दिख रहे हैं। तो ये क्यों बने हुए हैं, इट मीन्स कहीं जाते थे नानी के घर या कहीं पर वहाँ, या घूमने गए होंगे यहाँ पर। यानी ये 12 ईयर्स और 13 ईयर्स पर यहाँ पर भी मेंशन है। ठीक, ये तो रहा वो साल। अच्छा, अब ये एक आइसलैंड होता है, ये एक ट्रायंगल है, इसके ये है 17 साल का, ये 17 साल, ये 18 साल, ये 19 साल, ये 19 साल। अब ये एक आइसलैंड बन का कब से शुरू हुआ है, 15 साल से। तो 15 साल से लेकर ये खड़ा आइसलैंड है इधर, 15 से 16 साल पढ़ाई, बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी इनको। ठीक है, और इन रेखाओं पर कोई भी ट्रायंगल्स बनते हैं तो क्या है, ट्यूशन वगैरह लगी होती है, थोड़ा सा दूर रहता है। ठीक, ये समझ आई। अफेयर्स को कैसे पकड़ते हैं, अफेयर्स को कैसे पकड़ते हैं,
ये बेफालतू का ये जो है ये ट्रायंगल बनाया हुआ है जिसका संबंध जो है सूर्य से है। अगर ये बना है, मैंने क्या कहा था, कोई रेखा ऐसे बनी हो तो क्या समझना चाहिए, अफेयर या शादी। अरे भाई इस साल में थोड़ा शादी हो जाएगी। ये देखो, ये हार्ट लाइन के नीचे से ये रेखा आई, इस रेखा ने यहाँ पर आइसलैंड क्यों बना रखा है? ये 22 से 23 साल के बीच में आइसलैंड क्यों है, क्यों है यहाँ पर? इट मीन्स कि इस जगह पर ये रिलेशन 18 साल का है। 18 साल पर कुछ ना कुछ इनको कोई व्यक्ति मिलेगा और 22 और 23 पर आकर वो ख़त्म हो जाएगा। और जब मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ करता हूँ तो यहाँ पर ये क्या साइन बना है, ये डिस्टर्ब्ड है। ये देखो 23वें साल पर डिस्टर्ब्ड है। ओहो, ये क्या है, शादी की रेखाएं डेवलप हो गई। ये क्या बन रहा है, आइसलैंड बना हुआ है, दिक्कतें हैं। और उसके बाद ये रेखा फिर आगे जाकर क्या कर रही है, इसी रेखा को पकड़ो ना, ये रिलेशनशिप की रेखा है। ये यहाँ क्यों आ गई, ये क्यों आई, ये वाली रेखा यहाँ क्यों आई? और अगर ये आई तो ये यहाँ पर शादी की रेखा और ट्रायंगल क्यों बना हुआ है? ये देखो, ये ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं। ये ट्रायंगल क्यों बना दिया? ओहो, इट मीन्स कि यहां दिक्कत। ये 35 साल है, ये 35 है, तो यहां पर ये फिर साइन बन गया ऐसे करके, ये फिर साइन बन गया। तो मैं तो वो शादी ये नहीं होनी चाहिए ना भाई, इस जगह पर ये शादी नहीं होनी चाहिए ना। तो बस वही रोक रहा हूं। देखो, इससे पहले एक ट्रायंगल बना होगा, बना है। तो आप लोग किसी और पामिस्ट को दिखा दो ना, तो अरे राजनीति में भेज दो ऐसे बच्चे को। तो कूड़े में से ना, ये कूड़ा है, कूड़े में से ये ढूंढते रहेंगे। कूड़ा क्यों कहता हूं, ये इतने में से केवल आप स्क्वायर ढूंढने के लिए बैठे हो क्या? उन रेखाओं को नहीं देख सकते क्या, क्या वो कहना चाहती हैं? ये क्यों यहां डिजास्टर हो रहा है? डिजास्टर क्यों था? डिजास्टर का मतलब क्या होता है, दिक्कत, बुरा होना। जब भी कहता हूं कोई रेखा नीचे उतरती है तो क्या होता है, एक अलग व्यक्ति मिलता है लाइफ में। आ रही है समझ? तो मैं इनको पकड़ता हूं। अब देखो, आपकी लाइफ में ये 19 ईयर्स है, 19 ईयर्स है। देखो, इस 19 से 20 के बीच में ये डिस्टर्ब्ड रहेंगी। लेकिन देखो, पूछो क्यों रहेंगी। देखो, ये 19, ये एक आइसलैंड है, ये एक आइसलैंड है भाई। सर ये 19 साल की रेखा भी है सर, या बेवकूफ़ बना रहे हो आप? देख लो भाई, मैं थोड़ा कहता हूँ। ये 20 साल है तो ये 19 साल है या नहीं है? और इस पर ये आइसलैंड आया है या नहीं आया? अभी ये प्रेशर में है। इज इट राइट? राइट। अब क्या आपको एक ट्रायंगल, एडमिशन का मतलब ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल दिख रहा है इसके बाद? देखो, इसके बाद कोई ट्रायंगल दिख रहा है सर? हाँ, ये दिख रहा है, पकड़ लिया। इसे कहते हैं यहां पर। अब ये क्या है, 20 साल तक अगर नवंबर तक आप करोगे तो मुझे लग रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना आए, लेकिन उसके बाद जरूर आएगा, ये निश्चित है आपका। लेकिन ये रेखा क्या कर रही है, ओहो, दूर मिलेगा आपको एडमिशन। देखो, सिखा रहा हूं ना आपको, यानी एडमिशन तो मिलेगा लेकिन दूर मिलेगा। अब ये तो आपकी रेखा हो गई, एडमिशन ले लिया भाई, ये क्यों है, ये क्या आ गया, ये बीच में ये क्यों आ गया? अब ये बेफालतू में ये रिलेशन तंग करने लग गया 22 से 23 में, जिसके कारण इनका क्या हो रहा है कि प्रोफाइल नीचे आ रहा है, इनकी परफॉर्मेंस नीचे आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ओहो, मेरा तो रिलेशन ही टूट गया, इतने साल मैं उसके इनके साथ रही, आज धोखा हो गया। आज ये क्यों बढ़ा रहे हो भाई? ये क्या नहीं दिख रहा आपको? क्या ये रेखाएं इन पर टच होती हुई आगे नहीं जा रही हैं? भाई जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये वही रेखा है, इन्हीं से पकड़ना पड़ता है रिलेशंस को।
समझ रहे हो? ये देखो ना, ये यहाँ पर आप एक रेखा निकली, ये एक रेखा यहाँ पर थी, ये सबसे पहले इन रेखाओं पर टच होगी, इसके बाद ये इधर जाएगी, और ये वाली रेखा एक चैनल बनाकर बैठी है, और इन्हीं रेखाओं पर ये रेखा है, बस खत्म बात, रिलेशन है। ये तो सूर्य पर्वत पर जा ही रही है, डायरेक्टली टच टच तो नहीं हो रही ना, डायरेक्टली तो ये रेखाएं टच हो रही हैं, ये हैं शादी की रेखाएं, तो ये तो बेफालतू में आ गए हैं। ये तो 15 साल से हैं, मैंने कहा 15 साल से कोई ना कोई किसी से बातचीत भी होती होगी। आ रही है समझ? तो इस पहले वाले यव का मतलब क्या था वो समझाया, फिर दूसरा यव निकला, इसने क्या क्या इम्पैक्ट डाला वो रहा। अब इसके बाद तीसरा यव आने की तैयारी पर, ये क्या कहेगा ये समझ लो। यानी अब इनकी लाइफ में हम यहां पहुंचे, इस जगह पर, अगर इस और इस जगह पर पहुंचते हैं तो आपको क्या लग रहा है, 23 और 24 पर एक ट्रायंगल बना है। ये देखो कहां बना है, ये बना है। ओहो सर, बिल्कुल ये ट्रायंगल है। ये क्यों बनाया गया है? नौकरी के लिए बनाया था। अब सर, अगर मैं शादी नहीं करती तो मैं तो यहाँ पीएचडी कर सकती हूँ ना। हाँ हाँ कर लो, क्योंकि ट्रायंगल है। लेकिन आप याद रखना, ये 23 और 24 के बाद, 24 के बाद नौकरी चेंज करनी थी। ये देखो इस रेखा पर 8 घुमा हुआ है, यहाँ पर शादी होनी थी, ये शादी दूर होनी थी, और या जॉब आपको दूर मिलनी थी। तो यानी 24 और 25 पर नौकरी चेंज होनी है। मैं दोनों चीज बता रहा हूं, एडमिशन लेना हो एडमिशन ले सकते हो, लेकिन अगर जॉब करोगे तो 23 से 24 में जॉब मिलेगी, मन नहीं लगेगा 24 से 25 साल के बीच में दूसरी जगह पर होगी, वहां पर आप जॉब करोगे। इज इट राइट? एडमिशन लेना हो लिया जा सकता है, क्योंकि यही रेखाएं आगे जाकर इन रेखाओं के साथ टच हो रही थी। इज इट राइट? अब यहां पर आ गया 25 साल, ये 26, इस पर दिक्कत है ना 27 पर। ये देखो ये 27 साल पर दिक्कत आ रही है। तो अगर आपका 27वें साल पर पीएचडी करते हो तो दिक्कत आएगी, और 27वें साल पर आपके लाइफ में भी दिक्कत थी। यानी आपकी 25 और 26 में शादी हुई, और उसके बाद ये आइसलैंड क्या कहता है, 27 साल पर आपके लड़ाई झगड़े कुछ शुरू हो गए थे। ये वो दिक्कतें थी, मैं तो करने ही नहीं दे रहा। इज इट राइट? आ गई समझ? जी आ गई। अब 29 साल, ये देखो ये रेखा टर्न है इस जगह पर, ये देखो ये टर्न है, ये 8 बने टर्न। 29 पर चेंज, पर ये चेंज क्यों? एक घर, घर के नीचे आइसलैंड, अलग होना, 29 से 30 में अलग होना। और मैं कह रहा हूं यहीं शादी कर लो, तो अपने घर से दूसरी घर पर जाना बचा दिया शादी में। यानी किसी की लाइफ में अलग होना था, तो अलग क्या, अपने घर से निकलकर दूसरे घर पर चली गई, चेंज कर दिया। यहां पर 29 से 30 साल पर आप शादी करा सकती हैं। सगाई हो जाए 28 साल के बाद, शादी यहाँ पर हो जाए, फिर आप अपने घर से वहाँ चले जाएं। ऑफिस में अगर यहाँ पर जॉब जो है 29 से 30 में जॉब चेंज हो जाएगी। हाँ बढ़िया है, ये ठीक है सर। ये स्क्वायर ऐसे ही बनते हैं क्या? पीछे आइसलैंड ऐसे ही आता है क्या? नहीं आता। अब ये तो टाइम पीरियड था 29, ये है 30, तो 30 पर आकर फिर चेंज। ये दो रेखाएं क्या कहती हैं? प्रोफाइल चेंज होगा। ओहो, एमपीए करी तब भी प्रोफाइल चेंज हो गया। हाँ, इट मीन्स क्या फ़ायदा? तो आपने कहा कौन सी जॉब, कौन सा जगह? मैं विदेश कह रहा हूँ। तो विदेश में कौन? आईटी फील्ड, एमबीए और होटल मैनेजमेंट, ये ज़्यादा रहता है नहीं? तो आप इसमें भी जा सकती हैं। आप कहते हो मैंने प्रोफेसर बनना है, यहाँ पर अगर प्रोफाइल चेंज होने का मतलब डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, थोड़ा सा किसी ने प्रेशर भी डाला, कुछ नहीं होता, एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट कर लेना। इज इट राइट? आ रही है समझ? ये 31 साल, इस 31 साल पर थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा बचकर चलना है बस,
थोड़ा सा बचकर चलना है। यानी 31 पर मामूली सा लड़ाई झगड़ा कहीं हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इज इट राइट? जी राइट। ये जो साल था एक्चुअल में, ये वाला जो साल था 32वां साल, यहाँ आपने अपना ये पीएचडी करनी थी एक्चुअल में, क्योंकि आपको इतनी परेशानियाँ आ गई थी, आपने कहा मैं पढ़ाई यहाँ करूँगी। अब तो मैंने कहा आप पहले ही कर लो, क्योंकि यहाँ पर तो आप अपना कोई टैलेंट यूज़ करके कोई दूसरी चीज़ें करना चाह रही थी, तो मैंने कहा वो पहले ही कर लो, ख़त्म। समझ में आई? तो यानी 32 में आप अपना, इस समय पर आपका फिर अच्छा जाएगा, ये समय अच्छा जाएगा आपका उस कंडीशन पर। लेकिन फिर 33वां साल आता है तो क्या होगा? देखो अब ये क्या है, ये डॉटेड पड़े हैं ना, ये डॉटेड पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं ना। तो वैसे आपकी लाइफ में 31 और 32 साल इम्पैक्ट का था। इम्पैक्ट क्या होता है कि अरे मेरी लाइफ में अब मैं दोबारा से खड़ी हो रही हूँ, तो ये इम्पैक्ट है। आप समझ गए? तो यहाँ पर ये काली रेखा है, तो सेहत का भी ध्यान रखना है। तो आपको 31 साल पर अपना, अपने घर वालों का ध्यान रखवाना है। इज इट राइट? राइट। अब एक रेखा ये क्यों आ गई लड़ाई झगड़े की 33 साल पर? ये बचकर रहना पड़ेगा। ये देखो नीचे भी रेखा बनी है ऐसे करके, है या नहीं है? थोड़ा सा यहाँ ऑफिस में थोड़ा सा एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। ठीक है? ये 34 साल, ठीक है, इस 34 साल पर आपकी कोई तरक्की हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, प्रमोशन। ये 34 से 35 साल, ये देखो एक ये घर बना हुआ है 34 साल पर, एक छोटा सा ट्रायंगल है, छोटा सा, और पीछे स्क्वायर बना हुआ है। तरक्की, आपके जीवन की तरक्की 34 साल यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? आ गई। अब जब आपकी लाइफ लाइन पर कोई रेखाएं रुक कर चलती हैं ना, फिर भी कहता हूँ सेहत का फिर भी ध्यान रखना है आपने, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। और जब ये ट्रैवलिंग की रेखाएं ऐसे होती हैं तो कोई ना कोई ट्रैवलिंग करनी ही पड़ती है, यानी घर और ऑफिस थोड़ा सा दूर ही रहता है। ये 35 साल है। इस 35 के बाद आपकी लाइफ में कोई हेल्थ प्रॉब्लम, लोन लेना, ये सारी चीज़ें अभी शुरू होने वाली। ये 36वें साल पर अगर विदेश जाना हो या अपनी कोई नौकरी चेंज करनी हो, कुछ करना हो, ये वो रेखाएं। अब ये सारी रेखाएं ट्रैवलिंग की रेखा है और ये हेल्थ प्रॉब्लम की रेखाएं हैं। ओहो, 36.5 साल हेल्थ प्रॉब्लम, 38 साल हेल्थ ट्रैवलिंग की रेखा, और इसी के बीच में आप लोन भी लोगे। अब लोन लेने की कौन सी रेखा है? देखो ऐसा है, जब कोई भी रेखा यहाँ पर ये बनती है ना, तो वो लोन लेने के लिए होती है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर भी लोन लेने की है। अब ये बच्चे के लिए भी होता है, तो लोन प्लस किड अगर थोड़ा सा काला है तो हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि नीचे ये हेल्थ प्रॉब्लम को भी इंडिकेट कर रही थी। ओहो, तो 36.5 साल पर आपकी लाइफ में लोन, किड और हेल्थ प्रॉब्लम, यानी बच्चे पर भी खर्चा, सेहत की प्रॉब्लम, लोन ले सकती हैं। और उसके बाद ये रेखाएं आपको क्या करवा रही हैं? बीमारी की रेखा तो है ही है, बट लेकिन ट्रैवलिंग भी करवाती चल रही है। ये चीज़ समझ आ रही है? जी आ गई हमें। तो अब आपकी लाइफ में यहाँ पर फिर 38 और 39 साल पर आप इस जगह पर देखो, ये जो टाइम पीरियड है, ट्रायंगल तो बने हुए हैं ये रेखा पर, लेकिन थोड़ा सा मुझे ना ये डाउट वाली रेखा लग रही है। इस पर मैंने लड़ाई कहा है 39 पर, 39 पर कोई लड़ाई बोली है। रीज़न क्या है उसके पीछे? क्योंकि इस रेखा ने इसे छूने की, गोल बनाने की कोशिश करी है, इसलिए कहा। ये 40 साल, ये रेखा 40, ठीक है, और ये 41। हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना। और 41 पर आप जॉब चेंज करोगे, 41 से 42 साल के बीच में 42.2 पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। 42.2 से लेकर ये एक आइसलैंड बना हुआ है, 43 साल के बीच में मेजर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। ये 44 साल आपकी ऑफिस में आपको तंग करने को कोई करेगा। 44 से 45 साल के बीच में ये एक और आइसलैंड आया हुआ है, ये खड़ा आइसलैंड है, ये भी आपके ऑफिस में तंग करता हुआ कोई मिलेगा आपको। ये समय, ये देख रहे हो आइसलैंड बने हुए, ये आइसलैंड बने,
ठीक है, 46 साल। लेकिन इसी आइसलैंड के ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है, इट मीन्स कि यहां आप जॉब चेंज करोगे, उसी जॉब में भी थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आएगी 46 साल पर। इज इट राइट? थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। अब घर बेचना और घर खरीदना, ये देखो, ये क्या है रेखाएं? ये रेखा ऐसे गई, स्क्वायर बना रही थी, और यहां पर एक ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना, और वो एक रेखा को काट दिया। पैसे की कुछ कमी आई मकान बनाने में, यानी पहले मकान बेचा फिर खरीदा, यानी 46.5 साल तक हेल्थ प्रॉब्लम तो थी, लेकिन आपकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम के अलावा आपने घर बेचा और 48 साल तक घर खरीदा, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम और पैसों की थोड़ी सी कमी रही। इज इट राइट? राइट। देख रहे हो आप? अब ऐसे अगर एनालिसिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी लाइफ में क्या चीजें बनी है। ठीक है, 49 साल बच्चे के लिए ठीक है। एनीवे 51 साल, देखो ये रेखाएं कट का निशान लगाकर बैठी हैं, ये 51 साल का टाइम पीरियड है। 52 साल, थोड़ा सा बच कर रहिएगा। ये रेखा वैसे ट्रायंगल बना रही है, लेकिन लाइफ लाइन को काट के चल रही है। कोई एक्सीडेंट, ऑपरेशन या समथिंग, लड़ाई झगड़ा, ये 52 साल पर इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अब आपकी लाइफ में विदेश से रिलेटेड भी चीज़ें बनने वाली हैं। वो कैसे बनेंगी? देखो, ये तो छोटी सी तबीयत खराब, छोटी सी 53 साल पर, ठीक है। अब यहां पर ये रेखाएं क्या कर रही हैं? यहां पर ये रेखाएं आपको कहती हैं कि 54 पर आपकी जॉब छूटेगी, 55-56 पर विदेश जाओगे आप। ये विदेश की रेखाएं बनी हैं, ये विदेश की रेखा है, ठीक है। तो ये रेखा विदेश से रिलेटेड है, ट्रायंगल बनाया, रेखा को घुमा दिया, ठीक है, ये विदेश की रेखा है। तो आप विदेश जा रहे हो 55 पर, 54-55 पर, और लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचोगे आपकी लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? ये कट के निशान इस जगह पर लगने शुरू हो गए थे। तो यानी 56 साल पर आप वहाँ गए, वहाँ दिक्कत आई। 57 साल पर ये रेखा टर्न कर गई थी, और 58 पर फिर दिक्कत आ गई थी। ये 58 पर फिर दिक्कत आ गई, ये देख रहे हो। तो ये क्या है? 58 पर फिर जॉब जाने के चक्कर या नुकसान होने का ये इंडिकेशन दिख रही है। आ रही है? ये समय आपका एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यानी 60 और 61 साल, यानी 61 साल और ये के करीब करीब में 61-62 तक आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आएगी। लेकिन ये समय आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये नहीं है ठीक। 64 साल तक अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखना। उसके बाद आपकी लाइफ में आप सेहत का तो ध्यान रखोगे, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम्स आपको नहीं है। केवल इस जगह पर थोड़ा सा चेंजिंग है, ये है 68.5 पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आपकी लाइफ में यहाँ कितना उतार चढ़ाव देखा आपने। पैसा है, मकान था, मकान फिर बेचा, फिर दूसरा खरीदा, उसके बाद आपकी शादी में दिक्कत आई, फिर दूसरी शादी, फिर उसके बाद जो है अपनी लाइफ में अपने प्रोफाइल चेंज करे, विदेश गए, विदेश में आप सेट होना चाहते हो। ये क्या है रेखाएं? तो आपकी लाइफ मैं बचाना चाह रहा था, इसलिए ये, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 72-73 के बाद यहाँ थोड़ा सा, ठीक है, ये इम्पैक्ट देगा आपकी लाइफ में। थोड़े से बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ आ गई, ये वो रेखाएं हैं। शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है, शुक्र का उपाय आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी गुरु तो आपका टोटली ही डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है। तो एक गुरु का उपाय, एक शुक्र का उपाय, 2 उपाय तो आपने करने ही करने हैं, डेफिनेटली करने, ठीक है। अब बताओ, इतनी मेहनत लगी, कितनी मेहनत है एक एक रेखा को पकड़कर बताना। अब मैं आपको और क्लियर करके समझाता हूं कि क्या करना है अपने लाइफ में। अभी उम्र फीडबैक दे देता हूं, लिख लीजिएगा, और नहीं तो इस वीडियो को पॉज करना, फिर मैं बताऊंगा आपको। देखो, सबसे पहले अभी उम्र 19 साल की है,
19 से 20 साल डिस्टरबेंस का जाएगा, पढ़ाई पे पूरा मन लगाकर काम करना। आप नवंबर तक कोई एग्ज़ाम देते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट पर नहीं निकलना है, और निकलेगा तो दूर वाले कॉलेज में एडमिशन होगा, पहली बात हो जाएगा एमबीए में। ठीक, अब यहां से आपने क्या करोगे कि एडमिशन लिया और आपकी लाइफ यहां पर आपने कहा बढ़िया चल रही है, दूर मिला, कुछ नहीं होता है, आप अपना अफेयर में लगे हुए हो, 22 और 23 पे आके झटके लगने शुरू हो जाएंगे, और फिर आपकी लाइफ 22वां साल खराब हो गया ना, खराब चला गया ना। अब यहाँ पर आपका दिल टूट गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर आप कहते हो कि 23 से मैं अपनी जॉब करती हूँ। मैं दो ऑप्शन रखे हैं, या तो जॉब करो या आप पीएचडी करो। ठीक है, जॉब करते हो तो 23 से 24 में मिलेगी, 24 में छोड़ोगे, 25 में दूसरी जगह मिलेगी। यहाँ शादी नहीं करनी है, नहीं तो दूसरी स्टेट में जाकर शादी होगी, दूर होगी या दूसरी स्टेट पर होगी। लेकिन मैंने बता दिया वहां पर दिक्कत है, यानी 25, 26, 27, 28 ये इन सालों पर शादी नहीं होनी चाहिए। 28 साल 2 महीने से के बाद से शादी सगाई जो भी है वो हो सकती है, और 29 और 30 साल आप अपनी जॉब चेंज करोगे। इससे पहले 27 साल पर आपको थोड़ा सा पीएचडी करते हो तो दिक्कत आएगी, जॉब करते हो तो भी दिक्कत आएगी, और इसके बाद जो है 28वां साल आराम से निकालना है। 29 और 30 पर चेंजिंग की रेखा है, और 30 पर दोबारा चेंजिंग की रेखा, यानी 29 पर चेंज कर ली तो 30 पर नहीं करनी, याद रख लीजिएगा। 31 पर जितनी मर्जी प्रॉब्लम आए थोड़ा सा बना कर रखिएगा। यहाँ थोड़ी सी लड़ाई की रेखा है, ट्रैवलिंग की रेखा बनी हुई है। 32 साल मैंने लिखा था, एक आप यहाँ पर कोई अपनी कोर्स ज्वाइन करना चाहते तो वो पहले ही कर चुके हो, तो 32 साल आपकी लाइफ का अच्छा चला जाएगा उस समय पर, और 33 साल पर लड़ाई झगड़े, और 31 पर हेल्थ प्रॉब्लम, 33 पर हेल्थ, 33.5 पर हेल्थ प्रॉब्लम, और इसके बाद जो है आप अपनी लाइफ में जो है थोड़ा सा एक स्क्वायर बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, घर का निर्माण या कुछ। 34 पर आपकी थोड़ी सी प्रमोशन हो जाना। 35 साल के बाद जो है, यहाँ 35 के बाद, यानी 35 के बाद जैसे ही 36 शुरू होगा, ट्रैवलिंग की रेखा बनी है। यहाँ पर आप बाहर जा सकते हो, घूमने जा सकते हो। 36.5 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम है। ये 38 साल ये भी ट्रैवलिंग की रेखा है, यहाँ चेंज कर सकते हो, जॉब चेंज करना चाहो 37 साल तक तो वो भी की जा सकती है। 38 साल, 39 साल ये भी ट्रैवलिंग की रेखा है, यानी ट्रैवलिंग होता है आपका घर और आपका ऑफिस दूर है। ठीक है, और 38 और 39 पर थोड़ी सी लड़ाई झगड़े की रेखा है, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। 40 पर हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, 41 पर आ सकती है हेल्थ प्रॉब्लम, 41 पर लड़ाई झगड़े की रेखा है, 42.2 पर हेल्थ प्रॉब्लम है, 42 से 43 मेजर डिस्टर्बेंस है घर पर, हेल्थ पर, इसका ध्यान रखना है। 44 साल पर आप जॉब चेंज कर सकते हो, और 44 से 45 साल पर फिर दिक्कत आएगी, जॉब मिल तो जाएगी फिर दिक्कत आएगी। 46 साल यहाँ पर आपका जॉब यहाँ पर फिर दोबारा चेंज कर सकते हो, और 45 पर आपको थोड़ी सी, मैंने लिखा है 45.1 पर शायद सैलरी भी बढ़े, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। 46, 46.5 पर हेल्थ प्रॉब्लम, और इसी समय पर फिर एक जॉब चेंज है ना, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा आइसलैंड आया था, दिखाया था आपको 46 साल पर। ठीक, और उसके बाद फिर यहीं पर आपका घर बेचना और खरीदना 48 साल तक, पैसे की थोड़ी सी कमी होना, हेल्थ प्रॉब्लम आना, 49 साल पर बच्चों पे खर्चा लगना, 51 साल हेल्थ प्रॉब्लम, 52 साल थोड़ा सा बचकर चलना, एक्सीडेंट और लड़ाई झगड़े या किसी को पैसा यहाँ पर नहीं देना। 54 साल नौकरी का खतरा लग रहा है। 55-56 पर आप विदेश जाने के लिए देख रहे हो। विदेश की रेखा मैंने 25 साल से देख ली थी आपकी। ठीक है, 25 साल, 34 साल, और इसके बाद 38 साल, ये सब विदेश की रेखा है। अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिले जरूर जाइएगा। ठीक है, 56 साल विदेश में, वहां जाने के बाद दिक्कत आ जाएगी आपको। 57 साल पर चेंजिंग की रेखा है। 58 साल पर फिर आपको नुकसान की रेखा, जॉब का ध्यान रखिएगा। 58 से 59 साल पर थोड़ी सी 6 महीने की परेशानी आएगी, और उसके बाद फिर 62 साल तक मैंने लिखा है आपका घर, लेकिन थोड़ा सा 3-4 महीने की दिक्कत जरूर है। 63-64 वैसे सही है, थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, यात्रा रेखा है। और आपका अगर मैं कहूँ सेहत, तो 61 से 64 साल सेहत भी खराब है। उसके बाद आपको 68 पॉइंट समथिंग से लेके 69 पर थोड़ा सा ध्यान देखना है, और 72-73 साल पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, ये वाली रेखा है। तो आपकी लाइफ में पैसा तो है,
आपके पास, लेकिन स्ट्रगल आप कर रहे थे, लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ गया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई, फिर दोबारा शादी होती, बच्चे हो जाते, तो वो सारी चीज़ें मैं इग्नोर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये आपकी मदर से बात करी। तो आ गया समझ, और इसमें उपाय बता चुका हूँ, वो उपाय दोनों मेरे से ले लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।